सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल हिमाचल डायरी में। तो मैं हूं सपना ठाकुर और रोज़ की तरह आपके साथ अपनी डेली शेयर रूटीन जो भी रहती है मैं उनके शेयर करती हूं। कुछ जैसे कल्चर वगैरह हो गया, शादियाँ जो भी है। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है ये है जी हमारे फेमस डिश पर, जो कि है हिमाचली पतरोड़ू। और इनको कैसे बनाया जाता है और किस चीज़ के साथ खाया जाता है, कैसे बनते हैं, तो आज मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। और अभी मैं पतोड़ू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आपको पता ही है, मतलब प्याज लहसुन और टेस्टी बनाना हो तो मतलब जैसे ये चीज़ें ऑलरेडी टेस्टी टेस्टी बनती है, क्योंकि ये हमारी अपनी लोकल घर की चीज़ें होती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी मैं प्याज लहसुन और जो भी मसाला होता है उसको तैयार कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से होता है मेरा मसाला तैयार। तो करते हैं वीडियो को आगे। तो ये आप देख सकते हो अभी हो रही है मसाले की कटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला बनाना पड़ता है। क्योंकि इसके लिए जैसे मतलब जितने लोग हैं उसी हिसाब से जो भी प्याज लहसुन रहता है थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। क्योंकि जो हमें बनाना होता है ना वो उसके लिए मतलब जो पेस्ट बनाना होता है उसको जैसे हर चीज़ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी थोड़ा टेस्ट भी आता है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मसाले जो आप डेली यूज़ में करते हैं यूज़ कर सकते हैं। जो मैं करती हूँ मैंने वो अपने हिसाब से डाल दिए। और हमारे वैसे भी इसी तरह से बनाते हैं। और वो जो फिर वही होता है ना, जगह जगह का अपना अपना थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट रहता है, तो सारा का खाने का स्टाइल भी थोड़ा अपने हिसाब से ही रहता है। तो वैसा ही है। और आगे बस यही काम चला हुआ है। और आजकल आपको पता ही है पतोड़ों का सीज़न है, तो ये जो अरबी के पत्ते हैं इनमें आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो अगर किसी को भी आयरन की कमी है तो आप अरबी के पत्तों का इस सीज़न में बहुत से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, ताकि आपके आयरन की कमी पूरी हो जाए। और ये जो हरी सब्जियां है वो वैसे भी लोहे की कढ़ाई में बनानी होती है, आपको पता ही है। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो भी आयरन की मात्रा होती है वो पूरी होती है। और मतलब लोहे की चीज़ों में खाने से भी आयरन बढ़ता है, आयरन की मात्रा पूरी होती है। तो आप हमेशा जो भी अरबी के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, हरी साग सब्जियाँ, उनको हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाया करें। और लोहे की कढ़ाई में जो खाने का स्वाद होता है वो बहुत ही अलग होता है। और ये जो अरबी की सब्ज़ी होती है इसका तो टेस्ट ही बहुत अलग आता है। अगर आपने शाम को बनाई होगी तो सुबह उस सब्ज़ी का कलर और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग रहता है। और अरबी के पत्तों में एक मेन रहती है वो जो की होती है भावरी। भावरी के पत्ते जैसे तुलसी के ही शायद एक वेराइटी होगी ये भावरी, क्योंकि इसके पत्ते और भी सेम तुलसी की तरह ही होते हैं। तो भावरी जो है पतरोड़े में बहुत ही अपना अलग सा फ्लेवर देती है। और पतरोड़े में भावरी डाले तो सबसे मतलब हाँ, ये अलग सा टेस्ट आता है। और भावरी का फ्लेवर बहुत ही अलग होता है और बहुत ही टेस्टी जो खाना बनता है। और अभी मैं धनिया वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि पतोड़े बनाने के लिए हरा धनिया भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है सारी सब्जियों में हरा धनिया अपना अलग सा फ्लेवर देता है और गार्निश के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और जो अपना घर का होता है वो तो बहुत ही टेस्टी होता है। पर मैंने जो ये मार्केट से लाया था, क्योंकि हम घर में तो रहते नहीं हैं तो मार्केट से ही लाना पड़ेगा, और सारी चीज़ें मार्केट से ही आती है। और ये जो पत्ते हैं ये बस अपने थे। और भावरी जो होती है वो मार्केट में नहीं आती, तो ये मैंने इधर उधर से लाई थी। तो बहुत ही टेस्टी पतोड़े बने थे। और आप भी अपने कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं कि आप अपने मतलब पतोड़े किस तरह से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। आजकल का सीज़न वैसे पतोड़ों का ही है। और खूब खाइए, क्योंकि आजकल पतोड़े सिर्फ इसी मौसम में मिलते हैं, बाद में पतोड़ों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। और आजकल पतोड़ों का आनंद लीजिए। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कि आगे मैं क्या करती हूँ और किस तरह से रहता है मेरा पतोड़े का प्रोसेस पूरा। चलिए।
अभी मैंने सारा जो मसाला था वो तैयार करके कट करके रख दिया है और अभी है बारी पेस्ट बनाने की। और सारा इसमें ऐड करते हैं, फिर अपने हिसाब से नमक मसाले जो भी आप डालते हैं, हल्दी नमक जीरा जो भी, तो वो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी। फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है पत्तों में जो लेप लगाते हैं वो बाद में करेंगे, पर पहले हम अभी इसको ये करेंगे। तो मेरे पास ज़्यादा पत्ते नहीं थे, तो मुझे मतलब बहुत कम पत्ते थे, तो सारे पत्तों का मैंने यूज़ ही किया। जैसे घर में हमारा रहता है कि जो सबसे बड़ा पत्ता हो उसको सबसे नीचे रखा जाता है, और यहाँ मेरे पास ऐसे ज़्यादा पत्ते नहीं थे, तो मैंने सारे पत्तों का यूज़ खाने में ही किया है, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि यहाँ कम पत्तों की बहुत कमी थी, तो जो मुझे पत्ते मिले मैंने सारा यूज़ किया है बनाने के लिए। और अभी मैं जो है जीरा वगैरह भी थोड़ा सा ऐसे ही दरदरा बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही बारीक करने से ज़्यादा टेस्ट नहीं आता और दरदरा करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखो मेरा मसाला इस तरह से रेडी हो गया है। इसमें मैंने जो भी चीज़ें थी अपने हिसाब से नमक मिर्च आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। और ये जो पतरोड़े बनाने का जो तरीके हैं वो बहुत 3-4 टाइप के हैं, कुछ और टाइप से भी बनते हैं, क्योंकि मैंने जो बनाए हैं ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और सभी सिंपल है, पर मतलब अपनी अपनी जगह 3 तरीके हैं। कुछ तरीक़ों में ऐसा होता है कि सारे वो भी हमने बनाए हैं, जो एक तरीका होता है। इसमें जो ये भी मैं पेस्ट बना रही हूँ, इसमें ही सारे पत्ते जो अरबी के पत्ते हैं काट के जैसे बिल्कुल बारीक सब्ज़ी की तरह काटना है, और उसको इस पेस्ट में बिल्कुल ऐसे जो मैं पेस्ट बना रही हूँ उसमें घोलना है, और फिर जैसे गोल गोल लड्डू की तरह पेड़ा जैसे बनाना है, और फिर उसको पकाने का प्रोसेस वही रहेगा, स्टीमर कुकर जो भी आप यूज़ करते हैं। और फिर वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं, उनका भी अपना फ्लेवर होता है। और जैसे उसमें पत्ते जैसे कट कर दिए जाते हैं, तो वो पत्तों का मतलब मसाले में बिल्कुल ये हो जाता है, तो ज़्यादा मतलब ये नहीं रहता। और ये जो दूसरा वाला सिस्टम है, ये जो मैं भी कर रही हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। ऐसे मतलब बहुत लोग ऐसे मेरी तरह बनाते हैं, और बहुत लोग दूसरे टाइप से भी बनाते हैं। और जो थर्ड तरीका है वो है एक मतलब कुछ पत्तों में मतलब कुछ को काट भी लेते हैं, और फिर बाद में जो ऐसा होता है मतलब इसको लेप नहीं लगाना, सिर्फ उस पत्तों में बीच में रखना है ऐसा मतलब आप लड्डू जैसा बना के, और ऊपर से फिर उसको बांधना है, या फिर ऐसे ही फोल्ड करना है पत्ता, बस एक तरीका है वो वाला है। तो मैं जैसे नॉर्मली सा है, आप सब जानते हैं कि इस तरह से पेस्ट लगा के जो पत्तों में लेप लगा के वो वाला सिस्टम है जो सिंपल जैसा है, वो मैं वाला करती हूँ, और मुझे यही वाला अच्छा लगता है, और यही हम पहले से इसी टाइप से खाते आ रहे हैं। तो जो हम पहले से वो चीज़ें ये करते हैं, तो हमें वो ज़्यादा अच्छी वही लगती है। पर वो भी मैंने ट्राई किए थे, वो भी अच्छे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पतरोड़े तो पतरोड़े ही है। और आप देख रहे हो कि मैं 2-3 पत्ते एक साथ लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, और छोटे पत्तों के आपको पता ही है पतरोड़ू मतलब छोटे छोटे बनेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा, मतलब वो छोटा छोटा बन जाएगा, और खाने में भी ऐसे ही छोटे छोटे हो जाएंगे। तो मतलब आप बड़े पत्ते को नीचे रख के उसमें और छोटे छोटे पत्ते अंदर लेप करके लगा सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत एक अच्छा है। पतरोड़ा थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, हैवी भी हो जाएगा, और आपका लेप ज़्यादा भी नहीं लगेगा। मतलब ये वाला अच्छा रहता है 2-3 पत्तों वाला सिस्टम, क्योंकि इसमें मतलब आप देख सकते हो पत्तों, जैसे आपका पास बर्तन भी ये होगा तो ज़्यादा बनेंगे, तो बर्तन भी बहुत रहेगा, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है, मैं कुकर में ही बनाती हूँ, और कुकर में भी बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि मतलब जैसे स्टीमर का रहता है, स्टीमर में अगर कोई ज़्यादा ही पसंद करते हैं मोमो चाउमीन्स वगैरह बनाने, तो वो वाले रखते हैं, जैसे घर में तो है, पर डबल लेने का ये रहता है। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट सारे पतरोड़े बना के रख दिए हैं, और ये भी मैं कुकर में रखने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में बनाए थे, मुझे वो याद है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम बड़ा कुकर नहीं था। तो मैंने कढ़ाई में भी इसी तरह से ये जो बर्तन स्टैंड मतलब ये जो स्टैंड जो छोटा जैसा होता है ना बर्तन रखने का, उसको मैंने कढ़ाई में ऐसे रखा था, और ऊपर से मैंने हल्दी के पत्ते भी अपना अलग ही फ्लेवर देते हैं। और हल्दी के पत्ते जो होते हैं वो मतलब पतरोड़ू में बहुत लोग डालते भी हैं, और कुछ लोग नहीं डालते होंगे पता नहीं, पर हमारे यहाँ हमेशा हल्दी के पत्तों को ही नीचे रखते हैं, जैसे उसके ऊपर ही पतरोड़े रखते हैं, क्योंकि जो स्टीमर होता है उसमें भी हम वैसा ही करते हैं, मतलब उसमें हम शायद हल्दी के पत्ते जैसे पानी में भी रख देते हैं, क्योंकि फ्लेवर आना चाहिए पानी में, मतलब हल्दी का फ्लेवर जो होता है वो पतरोड़े में बहुत ही अच्छा आता है, जैसे स्मेल भी जो आती होगी वो भी बहुत अच्छी आती है।
तो ये देखो मैंने अपना जो देसी जुगाड़ है वो शुरू कर दिया है। और पहले जैसे कुछ लोग जैसे लकड़ी के भी रखते हैं, तो हमारे यहाँ लकड़ी भी नहीं है, तो लकड़ी भी जैसे साफ़ सुथरी हुई होनी चाहिए, मतलब अच्छी जगह से होनी चाहिए। तो मेरे पास लकड़ी भी नहीं थी, तो मैंने ये वाला सिस्टम ये किया। और आप इसके एक और भी बता देती हूँ कि आप इसमें छोटी छोटी जो कटोरी होती है उनको भी उल्टा करके रख सकते हैं। 3 कटोरी एक कुकर में बड़ी आसानी से आ जाएगी, या 2 भी आ जाएगी। तो उसके ऊपर आप ऐसे पत्ता बिछा के और फिर ऊपर से पतरोड़ू रख सकते हैं। तो मैंने देखो, आप देख सकते हो, मैंने नीचे ये स्टैंड रखा है, उसके ऊपर मैंने मतलब जो पत्ता है हल्दी का पत्ता, उसको अच्छे से बिछा दिया है ताकि पतरोड़ों को जैसे वो नीचे ना चले जाएं, क्योंकि नीचे पानी है। तो अगर पानी में चले जाएंगी तो फिर आपको बताइए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी बनाते हैं कुछ लोग, पानी या घी में थोड़ा सा डाल के, तो ऐसे भी बन जाएंगे। पर ये जो मतलब ये होता है कि चलो थोड़ा इसको भी मतलब थोड़ा ऊपर पानी से रखा जाए। तो पहले से ही ऐसा होता है, पहले हम लकड़ी पहले बनाते, जब स्टीमर नहीं थे, तो मतलब ऐसा होता था जैसे लकड़ियाँ वगैरह नीचे थोड़ी रखते थे कुकर में, फिर उसके बाद ऊपर से ऐसे हल्दी के पत्ते, फिर ऐसे पतरोड़े, अभी मेरे पतरोड़े चढ़ चुके रख हैं देते थे। कुकर में। तो बहुत अच्छा था, मतलब अपने घर की ही चीज़ों से बड़ी आसानी से ही जाता था। अब देखिए स्टीमर वगैरह आ गए हैं, तो स्टीमर में बहुत जो मतलब काम थे थोड़े कम कर दिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती स्टीमर रखती है, तो बस बन के पतरोड़ू। और अभी मैं जो बर्तन थे सारे, जैसे आटा वगैरह लगाया था, मसाला बनाया था, उसके लिए सारे बर्तन वगैरह, तो पता ही कितनी चीज़ें रहती है अगर कोई चीज़ बनानी हो। तो फिर मैं उनको साफ़ करी थी, फिर मैंने ऐसे ही कुकर रखा था थोड़ा गर्म करने के लिए, मतलब थोड़ी देर ऐसे ही। आपको बताइए कोई चीज़ जैसे कुछ बनानी हो तो उसके एकदम से कुकर का ढक्कन ना चढ़ाओ, थोड़ी देर उसको ऐसे ही गर्म होने दो, उबाल वगैरह आने दो, उसके बाद ही उसको चढ़ाना चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही कर रही थी। तो ये जो भावरी थी ये मैंने और दिन के लिए रख ली थी, क्योंकि मुझे भावरी बहुत पसंद है। और फिर मैंने पत्ते भी रखे थे, तो सोचा कि कभी एक दो दिन में अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी, क्योंकि भावरी जो अरबी के पत्ते में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो अब मैं कुकर चढ़ा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं कुकर में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कुकर में ज़्यादा गैस बंद होने की वजह से थोड़ा सा मतलब इनमें लचीनापन आ जाता है, जैसे स्टीमर में वो चीज़ नहीं होती। स्टीमर बिल्कुल बिल्कुल ये जैसे बिल्कुल स्टफ जैसे बनते हैं, और ये कुकर में थोड़ा सा मतलब हो जाता है, मतलब वाफ की वजह से। तो इतने मतलब इनकी शेप थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है आप ये बोल सकते हैं, पर टेस्ट नहीं गड़बड़ाता, ये बात है। तो अभी मैं कर रही हूँ चपाती बनाने की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब पतरोड़ों को सब्ज़ी माना जाता है, और फिर सब्ज़ी होती तो फिर रोटी तो चाहिए। तो थोड़ा सा मैं चपाती ये कर रही थी, क्योंकि जो पतिदेव है वो पतरोड़ों को सब्ज़ी मानते हैं, और मैं हूँ जो मेरा जो पतरोड़ा डिनर ही हो जाता है, क्योंकि मैं सब्ज़ी रोटी के साथ नहीं लेती। तो मैं इनके लिए भी थोड़े से फुलके बना रही हूँ, क्योंकि इनको रोटी साथ में चाहिए होती है। तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, और बहुत टेस्टी होते हैं। आपको पता ही है पतरोड़े मतलब सबकी फेवरेट है, मुझे लगता है कि पतरोड़े ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो आप भी आजकल पतरोड़ों का एंजॉय कीजिए, और सभी अपने अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं। कुछ इनको तड़का लगाते हैं, कुछ ऐसे ही खाते हैं, और कुछ भी हमारी तरह चपाती के साथ खाते हैं, और कुछ ऐसे ही खाते हैं। बस यही है, जगह जगह का अपना अपना कल्चर। जो मेरा मायका है वहाँ इनको रोटी के साथ नहीं खाते, और जहाँ ससुराल है वहाँ हमेशा रोटी बनती ही है, क्योंकि ये सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी की तरह इसको यूज़ करते हैं कि ये सब्ज़ी है और रोटी भी बनाना पड़ेगी। तो यही है कि मैं भी थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या रहता है, और चलो देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पतरोड़ू बन गए हैं। मैंने बोला था कुकर में थोड़ा सा इनका शेप में थोड़ी सी गड़बड़ा हो जाती है, तो यही इस टाइप से बने थे। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, फ्राई मतलब देसी घी में ही कर रही हूँ। थोड़ा सा प्याज डाल के, प्याज और धनिया भूनना है, और नमक तो इसमें है ही। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हैं मेरे पतरोड़ू। तो फाइनली अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो पतरोड़े मेरे तड़का लगा के इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो आपको मेरी पतरोड़ों की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।